दिख रहे होते हो, तभी तुम्हारे सामने रखी सेलेरी पर अचानक एक लाइन का टेक्स्ट दिखाई देता है। जेड फॉरेस्ट की जड़। तुम अपनी आंखें पूरी ताकत से मलते हो। क्या ये पढ़ाई का स्ट्रेस है? क्या मुझे हल्यूसिनेशन हो रही है? तुम सिर झटकते हो। फिर तुम्हारी नजर पास रखे टमाटरों पर पड़ती है और वहां भी एक टेक्स्ट उभर आता है। चर्बी सोखने वाला फल, इसे सॉल्ट फ्रूट के साथ खाना चाहिए। अरे यार, तुम्हारा हाथ कांपने लगता है और तुम लगभग टमाटर जमीन पर गिरा देते हो। तुरंत तुम चारों तरफ ध्यान से देखने लगते हो। ये क्या पागलपन है? लेकिन आसपास कुछ भी खास नहीं दिखता। भैया, ये कितने का है? 4 युआन 1 पाउंड। क्या? 4 युआन 1 पाउंड इतने खास फल के लिए? मजाक कर रहे हो क्या? बिना सोचे तुम खुद को 2 जोरदार थप्पड़ मार लेते हो। पक्का ये पढ़ाई की थकान है और कुछ नहीं हो सकता। इस पूरे सीन से दुकानदार पूरी तरह हैरान हो जाता है और जल्दी से तुम्हें शांत करने लगता है। बेटा, अगर तुम्हें इसका गूदा पसंद नहीं है तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं सस्ता लगा देता हूँ। सेलेरी और टमाटर खरीदने के बाद तुम पास वाले स्टॉल पर जाकर अंडों का एक डिब्बा लेते हो। इस बार कोई टेक्स्ट दिखाई नहीं देता। तुम लंबी राहत की सांस लेते हो। लगता है सच में अभी थोड़ी देर पहले हल्यूसिनेशन ही थी। चलो, अब कुछ काले मशरूम भी ले लेता हूं, फिर रात के खाने के लिए सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारी नजर उन गहरे काले मशरूम पर पड़ती है, तुम्हारे मुंह से अपने आप निकल पड़ता है, दुर्लभ आध्यात्मिक औषधि, डार्कनेस ईयर। आखिर हो क्या रहा है? तुम थोड़ा जिज्ञासु हो जाते हो। क्या ये सच में कोई बहुत महंगी स्पिरिचुअल मेडिसिन है? इसलिए तुम मशरूम उठाकर पूछते हो, ये कितने के हैं? 3 युआन। तुम चुप रह जाते हो। गया काम से, पूरी तरह गया काम से। लगता है पढ़ाई ने मुझे सच में बेवकूफ बना दिया है। अंडे और मशरूम हाथ में लिए तुम घर लौटने के लिए मुड़ते हो। तभी अचानक एक मशीन जैसी नोटिफिकेशन की आवाज गूंजती है। 10 मिनट के अंदर आपने 3 दुर्लभ मटेरियल्स खोज लिए हैं। ये वाकई डराने वाला है। आपको असिस्टेंट की अप्रूवल मिल गई है। यूनिवर्सल एटलस सिस्टम सक्रिय किया जा रहा है। एक्टिवेशन डेट 31 अगस्त 2026। तुम पूरी तरह हैरान हो जाते हो और तुरंत फोन पर तारीख देखते हो। वहां साफ लिखा है 31 अगस्त 2025। ये कैसा बेकार सिस्टम है? जरा भी सही नहीं। और ये यूनिवर्सल एटलस आखिर करता क्या है? लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं होता। तुम आ भरते हो। शायद मुझे सच में हल्यूसिनेशन हुई थी। आज इतना अजीब सब क्यों हो रहा है? तुम वापस अपने घर पहुंच जाते हो। मोहल्ले की वो बिल्ली जो हमेशा तुम्हारे पीछे लगी रहती है, धूप में आराम से लेटी हुई है। तुम आदत से हाथ बढ़ाते हो और तभी अचानक उस बिल्ली के सिर के ऊपर शब्द दिखाई देते हैं। डीमोनिक स्पेक्ट्रल कैट। तुरंत एक तेज अलार्म बजने लगता है। अलर्ट! अलर्ट! पास में एक बेहद खतरनाक लॉर्ड लेवल क्रीचर का पता चला है। कृपया तुरंत यहां से दूर हो जाए। तुम सामने आराम से बैठे उस मोटे से बिल्ली को देखते हो और सोचते हो, ये रोए का गोला डरावना है। इसे तुम टेरिफाइंग कहते हो। फिर तुम उसके सिर पर हाथ फेर देते हो। आज सच में बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। इस बार मैं तुम्हें दुलारने वाला नहीं हूं। चलो जाओ, खेलो। जैसे उसने समझ लिया हो, बिल्ली पलटती है और दौड़ते हुए भाग जाती है। तभी सिस्टम की आवाज फिर सुनाई देती है। एक लॉर्ड लेवल क्रीचर के सामने भी लक्ष्य ने अपना शांत दिमाग बनाए रखा। शानदार प्रदर्शन। विशेष फंक्शन अनलॉक किया जा रहा है। एपिक एनालिसिस। तुम गहरी सांस लेते हो और कहते हो, असिस्टेंट, तुमने कहीं घटिया शराब तो नहीं पी रखी? घर लौटकर तुम कहते हो, एपिक एनालिसिस फंक्शन एक्टिवेट करो। सिस्टम जवाब देता है, एनालिसिस सक्रिय किया जा रहा है। वर्तमान एपिक घटना। 31 अगस्त 2026 की दोपहर में आसमान एक अजीब काले कोहरे से ढक गया था। एक बिल्ली रास्ता भटक कर यहां आ गई थी। काले कोहरे से भ्रमित होकर वह अपना रास्ता खो बैठी। समय के साथ उस काले कोहरे से निकलने वाली शक्ति उसके शरीर को धीरे धीरे खाती रही और आखिर में उसे डार्कनेस वर्ल्ड की बिल्ली में बदल दिया। एक बेहद डरावना रूप। उसी समय तुम उससे मिले। खतरे के सामने भी तुमने अपना दिमाग शांत रखा और सिर्फ एक डांट से उसे भगा दिया। वाह, सच में कमाल है। ये विवरण पढ़ने के बाद तुम खुद को हंसने से रोक नहीं पाते। हल्की जिज्ञासा भरी हंसी के साथ तुम फिर से वह सब सामान निकालते हो जो तुम बाजार से खरीद कर लाए थे। मुझे फिर से बताओ, ये सब आखिर है क्या? एटलस ऑफ ऑल थिंग्स खुल जाता है। एटलस में 3 मटेरियल कार्ड्स और एक क्रीचर कार्ड दिखाई देते हैं। तुम सबसे पहले मटेरियल्स की कैटेगरी पर क्लिक करते हो। वहां जेड फॉरेस्ट की जड़ थी जो ट्रेनिंग की क्षमता बढ़ाती है, सॉल्ट फ्रूट जो शरीर की ताकत बढ़ाता है, और डार्कनेस ईयर जो अंदरूनी दुष्ट शक्तियों से बचाव करता है। सब पढ़ने के बाद एटलस कार्ड के नीचे रिवॉर्ड एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन दिखाई देता है। तुम आराम से उस पर क्लिक करते हो। जेड फॉरेस्ट रूट कार्ड एक्सट्रैक्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन +2। रॉक रेड फ्रूट कार्ड एक्सट्रैक्ट किया गया। स्ट्रेंथ +2।
डार्कनेस ईयर कार्ड एक्सट्रैक्ट किया गया, स्पिरिट +2। तुरंत तुम्हारे पूरे शरीर में गर्मी की एक लहर दौड़ जाती है और तुम अचानक अपने अंदर जबरदस्त ताकत महसूस करते हो। ये सच है या नहीं देखने के लिए तुम वह डंबल उठाते हो जिस पर बहुत समय से धूल जमी थी। पहले तुम उसे मुश्किल से 20 बार उठा पाते थे, लेकिन इस बार तुमने उसे 100 बार लगातार उठा लिया। हैरान होकर तुम चिल्ला पड़ते हो, ये ये सच में असली है। क्या इसका मतलब है कि 1 साल बाद सच में कोई बड़ा प्रलय आने वाला है? और मैंने सिर्फ एक चीट ही अनलॉक नहीं किया, बल्कि मुझे सबसे 1 साल की पड़त भी मिल गई है। फिर तुम क्रीचर कार्ड खोलते हो। डार्कनेस वर्ल्ड कैट, एक लॉर्ड लेवल क्रीचर जिसके पास डार्कनेस ट्राइब की शक्ति है। जन्म से ही हत्यारा, इसकी तेज चीख आत्मा को चीर सकती है और इसकी मानसिक हमला करने की शक्ति बेहद खतरनाक है। उत्साहित होकर तुम उसकी क्षमता निकालने के लिए एक्सट्रैक्ट चुनते हो। डार्कनेस का सैडोनिक लाफ इफेक्ट प्राप्त हुआ। एक तेज चीख से आध्यात्मिक हमला किया जा सकता है जिससे दुश्मन थोड़ी देर के लिए चक्कर खा जाता है। मानसिक शक्ति जितनी ज्यादा होगी, नुकसान उतना ज्यादा होगा और कंट्रोल भी उतनी देर तक रहेगा। अब तुम सच में उत्साहित हो जाते हो। आखिर कौन नहीं चाहेगा कि वह दुनिया पर राज करे? लेकिन अचानक तुम्हें एक सवाल याद आता है। जब तुमने पहले अंडे खरीदे थे तब कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? फिर तुम चावल, अदरक, लहसुन और प्याज निकालते हो, फिर भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। टोंगसी, क्या तुम मुझे समझा सकते हो? लेकिन इस बार सिस्टम बिल्कुल चुप रहता है। तुम आह भरते हो, छोड़ो मुझे भूख लगी है, पहले खाना खा लेता हूं। तभी उसी समय तुम्हारा फोन बज उठता है। तभी तुम्हारा फोन बजता है। कॉल तुम्हारी गर्लफ्रेंड लियोयांत की है, जो पूरे कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती है। वह कॉलेज के लगभग हर लड़के की आइडल है। अमीर परिवार से आती है और पढ़ाई में भी बहुत तेज है। और तुम वो इंसान हो जिससे बाकी सब जलते हैं, क्योंकि तुम एक बिल्कुल साधारण लड़के हो, जेब में पैसे भी नहीं, फिर भी वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। लेकिन पूरी गर्मियों की छुट्टियों में लियोयान ने तुमसे एक बार भी संपर्क नहीं किया था, तो अब अचानक क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि... और हाँ, वही बात है, जैसे ही तुम उसकी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करते हो, एक लंबा सा मैसेज सामने आ जाता है। और अगर उसे एक शब्द में कहा जाए तो बस इतना है, ब्रेकअप। तुम हल्का सा मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हो। उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए तुम सिर्फ एक छोटा सा जवाब भेजते हो, ओके। उसी समय लियू परिवार की आलीशान विला में लियू रियूयांत स्क्रीन पर लिखे उस ओके शब्द को घूर रही होती है। वह हल्का सा भौहें सिकोड़ती है और बड़बड़ाती है, तो अब तुम मेरे पीछे भागने वाला खेल खेल रहे हो? अफसोस, लेकिन एक अच्छा रिश्ता हमारी भावनाओं से ज्यादा जरूरी है। मुझे पहले ही किंगवा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका है। आखिरकार हम दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं। लेकिन उस समय तक तुम इस बात को पीछे छोड़ चुके होते हो। तुम किचन में जाते हो और खुशी खुशी खाना बनाने लगते हो। खाना खत्म करने के बाद तुम अपना कंप्यूटर चालू करते हो और उस खबर को ढूंढते हो जो तुमने 15 अगस्त को देखी थी, जानक्सो मेट्रो में रहस्यमय गायब होने की घटना। वह मेट्रो लाइन अभी टेस्टिंग फेज में थी। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि जब आखिरी ट्रेन दूसरे आखिरी स्टेशन से निकली थी, तब डिब्बा पूरी तरह खाली था। लेकिन थोड़ी देर बाद कैमरा अचानक खराब हो गया। जब ट्रेन आखिरी स्टेशन पर पहुंची तो डिब्बे में कई बेहोश यात्री अचानक दिखाई दिए। होश में आने पर उन्हें बिल्कुल याद नहीं था कि वे ट्रेन में चढ़े कैसे थे। पुलिस की जांच से भी कुछ नहीं निकला, क्योंकि कोई घायल नहीं हुआ था और न ही कोई आर्थिक नुकसान हुआ था, इसलिए यह मामला ज्यादा चर्चा में नहीं आया। लेकिन अब जब तुम इस बारे में सोचते हो तो लगता है शायद इस घटना को जानबूझकर दबा दिया गया था। इसके बाद तुम और खबरें ढूंढते हो। समुद्र किनारे खींची गई एक विशाल परछाई की फोटो, रेगिस्तान के ऊपर दिखाई देने वाले चमकते गोल घेरे, एक सूखे पेड़ पर उभरता हुआ इंसानी चेहरा। ऐसी खबरें लगातार सामने आती रहती हैं और ये सब देखकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भले ही ये सिर्फ अफवाहें हों, लेकिन शायद सच में दुनिया बदलने लगी है। ये सोचकर तुम खड़े होते हो और बाहर निकल जाते हो। थोड़ी देर बाद तुम मेट्रो स्टेशन के हॉल में पहुंचते हो। वहां बिल्कुल सन्नाटा होता है। आसपास कोई भी नहीं। तुम्हें एक अजीब सा एहसास होता है, यहाँ एक भी स्टाफ क्यों नहीं है? तुम इधर उधर जांचने लगते हो, हर चीज ध्यान से देखते हो, जैसे कुछ गड़बड़ ढूंढ रहे हो। तुम सोचते हो कि आखिर वे यात्री इस ट्रेन में आए कैसे थे। उसी समय मेट्रो के निगरानी कक्ष में एक महिला तुम्हें स्क्रीन पर ध्यान से देख रही होती है। कमांड सेंटर, यहाँ निगरानी कक्ष नंबर 3, प्लेटफॉर्म क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे रहा है। वॉकी टॉकी से आवाज आती है, निगरानी जारी रखो, हम उसके इरादों का विश्लेषण कर रहे हैं। महिला भौहें चढ़ाती है और बुदबुदाती है, आजकल के बच्चे भी रात को आराम से सोने के बजाय यहाँ क्या करने आते हैं? भले ही यह जगह बाहर से छोड़ी हुई लगती हो, लेकिन यहाँ हर जगह
सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। कई एजेंट छिपे हुए कोनों में तैनात थे, किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार। इसी बीच तुम धीरे धीरे आखिरी प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते जाते हो। तभी अचानक सिस्टम की चेतावनी आती है, अलर्ट, सामने काले धुंध की भारी मात्रा पाई गई है, अत्यधिक खतरा, आगे ना बढ़े, जीवित बचने की संभावना 0%। तुम सिर उठाकर देखते हो, वहां की रोशनी बाकी जगहों से बहुत कम है। अब समझ आया, समय की गड़बड़ी की वजह से सिस्टम जो भी कह रहा था वह शायद भविष्य की घटनाओं के बारे में था। लेकिन यह काला धुंध आखिर है क्या? यह सोचते हुए भी तुम बिना रुके आगे बढ़ते रहते हो। चेतावनी फिर आती है, काले धुंध के अंदर बेहद शक्तिशाली झुंड में रहने वाले जीव छिपे हो सकते हैं, पास न जाए। तभी अचानक दो मच्छर तुम्हारी ओर झपटते हैं। तुम बस हाथ झटकते हो और दोनों मर जाते हैं। सिस्टम तुरंत घोषणा करता है, कमाल की ताकत, इतनी मामूली शक्ति से आपने दो एक्सुकों लीची वेन बॉस लेवल मच्छरों को खत्म कर दिया। पहली बार किसी बॉस लेवल क्रिएचर को खत्म करने का इनाम 30 पॉइंट्स। सावधान रहें, डिटेक्टर के अनुसार आसपास और जीव मौजूद हैं। लेकिन तुम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और सुरंग के आखिर में बने प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हो। वहां एक यूनिफॉर्म पहने महिला खड़ी होती है। वह पूछती है, मैं मेट्रो स्टेशन की कर्मचारी हूं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल उसने पहले ही तुम्हारी पूरी जानकारी खंगाल ली थी। तुम हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हो, मैं तो बस एक साधारण 12वीं का छात्र हूं मैडम। मैंने सुना था कि यह मेट्रो स्टेशन थोड़ा अजीब है, इसलिए स्कूल शुरू होने से पहले एक बार देखने चला आया। वह कहती है, एक छात्र को रात में अकेले यहाँ नहीं घूमना चाहिए। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद तुम सीधे चले जाते हो। निगरानी कक्ष में रिपोर्ट जाती है, लक्ष्य स्टेशन से बाहर चला गया है। कोई असामान्य व्यवहार नहीं मिला, वह एक साधारण छात्र ही लगता है। क्या उसका पीछा करने की जरूरत है? वांगजून तुरंत जवाब देता है, तुरंत निगरानी में रखो, ड्यूटी में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। हमारे वरिष्ठ इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। दूसरी ओर वैन थोड़ा थका हुआ सा लगता है। पिछले 15 दिनों में यहाँ न जाने कितने लोग आए हैं। अर्बन एक्सप्लोरेशन वाले स्ट्रीमर, नशे में हिम्मत जुटाकर आने वाले लोग। हर बार हमें एजेंट भेजकर उनका पीछा करना पड़ता है और आखिर में कुछ भी नहीं मिलता। सच में बहुत थका देने वाला काम है। इस बीच चलते हुए तुम सोचते हो, वह महिला शायद उतनी साधारण नहीं थी जितनी दिख रही थी। शायद पुलिस से हो। लगता है दुनिया में असामान्य चीजें जागने लगी हैं। यह सोचकर तुम टोंगजी से पूछते हो कि पॉइंट्स किस काम आते हैं। जवाब मिलता है, हर 10 पॉइंट्स को एक एट्रीब्यूट पॉइंट में बदला जा सकता है। तुम सिर हिलाते हो, कम से कम ये तो साफ और आसान है। फिर तुम नई इमेज खोलते हो, वॉइड एम्बुश क्रीचर। ये जीव लक्ष्य तय करते ही बिजली की रफ्तार से हमला करता है। तुम थोड़ी देर सोचते हो, फिर एक्सट्रैक्ट चुन लेते हो। सिस्टम कहता है, बधाई हो, आपको क्षमता मिली, सडन असॉल्ट। ये लक्ष्य को लॉक करने के बाद तुरंत तेज गति से हमला करने की क्षमता देता है। तुम राहत की सांस लेते हो। अच्छा हुआ ये कोई खून पीने वाली शक्ति नहीं है, नहीं तो थोड़ा डरावना हो जाता। लेकिन तभी टोंगसी एक नई विंडो खोल देता है। उसमें लिखा होता है कि तुमने डार्क एट्रीब्यूट की 3 इलस्ट्रेशंस इकट्ठी कर ली हैं। डार्क एट्रीब्यूट इफेक्ट एक्टिवेट हो गया। नाइट विजन 30% बढ़ गई और मूवमेंट स्पीड 10% बढ़ गई। तुम्हारी आंखें हल्का सा चमकने लगती हैं। वाह, इसमें तो सिनार्जी फंक्शन भी है, ये तो कमाल का है। इसके बाद तुम बहुत उत्साहित होकर जल्दी जल्दी घर की तरफ लौटने लगते हो। लेकिन जैसे ही तुम एक गली में मुड़ते हो, तभी एक बदमाश चिल्लाता है, ओए कमीने, जो भी पैसे तेरे पास हैं, फोन और पासवर्ड सब निकाल कर दे दे। यहाँ कोई कैमरा नहीं है। अगर मरना नहीं चाहता तो ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। मगर तुम तुरंत 30 पॉइंट्स इस्तेमाल करके उन्हें एक्सचेंज कर लेते हो, 1 पॉइंट स्ट्रेंथ में और 2 पॉइंट्स एगिलिटी में। बढ़िया। अब इन हरामियों पर थोड़ा प्रैक्टिस से कर लेता हूं। बिना एक शब्द बोले तुम उन पर टूट पड़ते हो। आखिरकार भेड़ों के झुंड में घुसे भेड़िए की तरह तुम पूरी तरह तबाही मचा देते हो। बस कुछ ही मिनटों में तीनों गुंडे जमीन पर पड़े होते हैं। ये दृश्य देखकर दूर से तुम्हारा पीछा कर रहे 2 पुलिस वाले पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, फाइल में तो लिखा था कि यह बस एक साधारण स्टूडेंट है। इसका लेवल तो लगभग एलीट कमांडो के बराबर है। दूसरा भौहें सिकोड़ते हुए कहता है, अच्छा हुआ हम इसका पीछा कर रहे थे, नहीं तो मैं सच में इस लड़के के नाटक में फंस जाता। जल्दी जाओ और रिपोर्ट बनाओ। उधर तुम घर लौटते हुए संतोष से मुस्कुरा रहे होते हो। मेरी मौजूदा ताकत तो सच में डराने वाली है। भले ही यह सिस्टम थोड़ा बेवकूफ सा लगता हो, लेकिन यह बहुत ही इफेक्टिव है। अब तुम्हें सिस्टम की एक बेसिक समझ हो चुकी है। घर के इंग्रेडिएंट्स ने सिस्टम एक्टिवेट नहीं किया था क्योंकि शायद उन्होंने अवेकनिंग की कंडीशन पूरी नहीं की थी।
जबकि टोमेटोज, सेलरी और ब्लैक मशरूम्स में पहले ही अवेकनिंग के साइंस दिखने लगे थे। यही बात राइटिंग और यूनिवर्सिटी पर भी लागू होती है। उन सब में भी अवेकनिंग के सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे। लगता है अगर मुझे आगे जल्दी स्ट्रांग बनना है तो मुझे उन जगहों पर जाना होगा जहां अनॉमलीज होती हैं। बस यही सही है, जहां भी कोई अजीब घटना होगी मैं वहां पहुंच जाऊंगा। उसी समय एक मजबूत शरीर वाला मिडिल एज्ड आदमी जिसने रेनकोट पहन रखा है अपने आदमियों के साथ उसी गली में पहुंचता है। वह एक बेहद हाई टेक दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट निकालता है जिससे नीली रोशनी की एक परत निकलकर पूरी गली को ढक लेती है। कुछ मिनट बाद रोशनी गायब हो जाती है, लेकिन वह मजबूत आदमी भौहें सिकोड़ लेता है। अजीब है, वांगजू आगे बढ़कर पूछता है। सर, क्या आपको कुछ मिला? वह आदमी कहता है, थोड़ा अजीब है, यहाँ कोई एबनॉर्मल एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं है। लगता है वह लड़का बस एक बहुत टैलेंटेड ऑर्डिनरी इंसान है। वांगजू सिर हिलाता है। चलो, हमें अभी भी उस पर नजर रखनी होगी। इसी दौरान मेट्रो स्टेशन पर लोगों का आखिरी ग्रुप भी जल्दी जल्दी निकल जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि उसी समय जानजू के पास बेलोन नदी की सतह बिल्कुल शांत है। धीरे धीरे नदी किनारे के विलोस पर चांदी जैसे पैटर्न्स उभरने लगते हैं। उनके नीचे की घास बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और आसपास की चींटियां किसी रहस्यमयी ताकत से आकर्षित होकर जमीन पर अजीब अजीब पैटर्न्स बनाने लगती हैं। सब कुछ जैसे इस बात का संकेत दे रहा होता है कि यह दुनिया जल्द ही पूरी तरह बदलने वाली है। अगली सुबह तुम क्लास में जल्दी पहुंच जाते हो। तुम्हारी डेस्क मेट और एक्स गर्लफ्रेंड ल्यूरुयंट पहले से ही वहां मौजूद होती है। पहले जब भी वह तुम्हें देखती थी तो हमेशा हल्की सी मुस्कान देती थी, लेकिन अब वह बिना तुम्हारी तरफ देखे ही मुंह फेर लेती है। तुम्हें तो इससे शांति ही मिलती है। सिर झुकाकर तुम अपने फोन पर पैरानॉर्मल न्यूज स्क्रॉल करने लगते हो। वैसे भी आजकल पढ़ाई पर किसका ध्यान रहता है? स्पिरिचुअल एनर्जी जागने वाली है। ऐसे में स्कूल बुक्स पढ़ते रहना क्या समय की बर्बादी नहीं है? 1 घंटे की क्लास के बाद ल्यूरुयंट भौहें चढ़ाकर बोलती हैं, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन क्या तुम ऐसे खुद को बर्बाद करके मुझे गिल्टी महसूस कराना चाहते हो? तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, इतना इमेच्योर मत बनो। तुम जोर से हंस पड़ते हो। मैडम, अपना भाषण बंद करो। अब मैं अपनी जिंदगी में क्या करता हूं उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जैसा तुमने कहा था, हम दोनों अब अलग दुनिया के लोग हैं। इतना कहकर तुम फिर सिर झुका लेते हो और फोन स्क्रॉल करने लगते हो और बड़ी मुश्किल से लंच ब्रेक का इंतजार करते हो। ब्रेक होते ही तुम स्कूल से बाहर भागते हो, खुद भी नहीं जानते क्यों, लेकिन आज तुम्हारा मन बहुत अच्छा है। तुम पास के एक रेस्टोरेंट में जाते हो और स्टीम्ड सी बेस के साथ एक बड़ा बाउल राइस ऑन ऑर्डर करते हो। जैसे ही तुम पहला कौर खाते हो, मछली का मांस बेहद नरम लगता है। वह सच में मुंह में घुल जाता है, लेकिन उसी पल अचानक एक नोटिफिकेशन बजती है। अलर्ट! दूसरे ने एक स्पिरिचुअल क्रीचर एज्योर वेल फिश खा ली है। इस मछली के मांस में बहुत शक्तिशाली एनर्जी होती है। दूसरे की मौजूदा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसके कारण इम्प्लोजन और मौत का खतरा है। शुभ यात्रा। तुम पूरी तरह हैरान रह जाते हो। क्या ये एक स्पिरिचुअल क्रीचर है, और इतनी स्वादिष्ट भी? तुम फिर एक और कौर खाते हो। हम ये तो और भी स्वादिष्ट है। इसके बाद तुम क्रीचर इंडेक्स खोलते हो। एज्योर फिश गहरे पानी में रहती है जहां स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत अधिक होती है। ये पानी की एसेंस और चाँद की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जीवित रहती है। इसका फील्ड आत्माओं को शुद्ध करने और घावों को ठीक करने की क्षमता रखता है। ये पढ़कर तुम थोड़ा हैरान हो जाते हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह चीज इतनी पवित्र होगी। दिलचस्प। फिर तुम इंडेक्स रिवॉर्ड क्लेम करते हो। एबिलिटी ऑब्टेन्ड, फील्ड एक्टिवेटेड, पैसिव एबिलिटी, वाटर एलिमेंट के साथ एफिनिटी बढ़ती है जिससे पानी में ज्यादा आसानी से मूव किया जा सकता है। एक्टिव एबिलिटी, फील्ड के अंदर घायल लोगों की विटैलिटी रिस्टोर होती है। रिकवरी की एफिशिएंसी और फील्ड की रेंज स्पिरिचुअल पावर पर निर्भर करती है। तुम मन ही मन सोचते हो, यह सिस्टम सच में बहुत पावरफुल है। क्या यह मुझे एक ऑल राउंड फाइटर बनाना चाहता है? खाना खत्म करने के बाद वेटर तुम्हें बताता है कि यह सी बेस बेलोन नदी से आया है। यह सुनते ही तुम तुरंत वहां की तरफ निकल पड़ते हो, लेकिन काफी देर चलने के बाद भी सिस्टम की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आती। तुम शक करने लगते हो, क्या वेटर ने झूठ बोला था? बिना ध्यान दिए तुम एक स्टोन स्टेले के सामने पहुंच जाते हो जिस पर एक लेजेंड खुदी हुई होती है। कभी इस नदी का नाम बेलोन नहीं था, जब तक कि बेलीन नाम की एक महिला यहां नहीं आई। उसका दिल बहुत अच्छा था। जब भी नदी में बाढ़ आती, वह सबसे पहले लोगों की मदद के लिए आगे आती थी। वह अपने हाथों से पीड़ित लोगों के लिए खिचड़ी बनाती थी और गांव के लोग उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन भयंकर बारिश शुरू हो गई। चेंगजो शहर पर एक ऐसी भयानक बाढ़ आई जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। उफनते हुए पानी ने नदी के दोनों किनारों पर बने घरों को तबाह कर दिया, और जब सभी लोग उम्मीद खोने लगे
तभी एक आकृति दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी। उसने अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और आसमान से विनती की कि जेंगजो की शांति के बदले उसकी जान ले ली जाए। पता नहीं कितना समय बीत गया। अचानक आसमान में बिजली चमकी और जोरदार गरज के साथ बादल फटने लगे। तभी बादलों के बीच से एक विशाल ड्रैगन प्रकट हुआ। उसने बस अपनी पूंछ हल्के से घुमाई और जमीन पर एक गहरी खाई बन गई। बाढ़ का पानी उसी खाई की ओर मुड़ गया और धीरे धीरे शांत हो गया। लेकिन उसी समय बेलिग्न ऐसे गिर पड़ी जैसे डोर टूट जाने पर कोई पतंग जमीन पर आ गिरती है। विशाल ड्रैगन ने दर्द से भरी एक गर्जना की और उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। फिर वह अनगिनत रोशनी के कणों में बदलकर नदी के पानी में मिल गया और बेलिग्न की आकृति भी धीरे धीरे धुंधली पड़ते पड़ते पूरी तरह गायब हो गई। उसी दिन से जंगहुई नदी का नाम बदलकर बेलोन नदी रख दिया गया और बेलिग्न की याद में यह पत्थर की स्टेलें खड़ी की गई। यह पढ़कर तुम हल्की सी सांस भरते हो। लगता है इस दुनिया में सच में इतनी नेक और दयालु महिला भी हुई है। जैसे ही तुम स्टेल को पार करते हो, सिस्टम अचानक तुम्हें अलर्ट देता है कि दूसरे के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तुम्हारे पीछे आसमान से ऊर्जा का एक बादल तेजी से गुजरता है। तुमने एक ब्लेसेट लैंड खोज ली है। सीन टाइप की नई एंट्री कोडेक्स में जोड़ दी गई है। तुम्हारा उत्साह तुरंत बढ़ जाता है। लगता है यहाँ अवेकनिंग के संकेत हैं। अगर ऐसा है तो क्या स्टेल पर लिखी कहानी सच हो सकती है? आखिर इसे स्पिरिचुअल एनर्जी का अवेकनिंग कहा जा रहा है। अगर यह पहले कभी था ही नहीं तो इसे जागरण कैसे कहा जाता? सिस्टम ने कहा कि यह एक ब्लेसेड लैंड है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सोचते हुए तुम जमीन के पास जाते हो, हाथ बढ़ाकर एक शाखा को हल्के से छूते हो। प्रेशियस इमॉर्टल वुड डिस्कवर्ड, इमॉर्टल सॉइल पीबो। तुम मुस्कुराते हो तो मेरा अंदाजा सही था। जब चीजें अवेकन होती हैं तो आसपास का एनवायरनमेंट भी उनके साथ बदल जाता है। तुम नीचे झुककर अपने पैरों के पास उगी घास को ध्यान से देखते हो। कुछ गुच्छे बाकी से ज्यादा घने और हरे दिखाई देते हैं। तुम हाथ बढ़ाकर उन्हें छूते हो। सिस्टम तुरंत बताता है, रेयर इमॉर्टल हर्ब डिस्कवर्ड, इमॉर्टल हर्ब क्विलाइन। तुम चारों ओर नजर दौड़ाते हो लेकिन और कुछ असामान्य नहीं दिखता। तब तुम मटेरियल्स कोडेक्स खोलते हो। इमॉर्टल सॉइल बीबो में वाटर एसेंस मौजूद होती है और इसकी पत्तियां व शाखाएं स्पिरिचुअल मेडिसिन बनाने के काम आ सकती हैं। इमॉर्टल हर्ब क्विलीन इसी मिट्टी के साथ सिम्बियोसिस में उगती है। कल्टीवेटर्स इस घास की ओस का सेवन कर सकते हैं, जो शरीर को पोषण देती है, घावों की हीलिंग तेज करती है और जीवन को लंबा कर सकती है। ये पढ़कर तुम दंग रह जाते हो। ये तो असली खजाने हैं। मगर अभी इस घास पर ओस नहीं बनी है। शायद अवेकनिंग अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंची। कुछ दिनों बाद फिर आकर देखूंगा। इसके बाद तुम कोडेक्स की रिवॉर्ड क्लेम करते हो। फेरल इलस्ट्रेशन ऑफ जेड वेव्स एक्सट्रैक्टेड, स्पिरिट +3। फिर स्पिरिचुअल हर्ब एमरल्ड इलस्ट्रेशन एक्सट्रैक्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन +2। तुम हल्की सी मुस्कान देते हो। सच में ओरिजिनल मटेरियल्स एक अलग ही कैटेगरी है। इनके स्टैट्स रेयर मटेरियल्स से भी थोड़े बेहतर हैं। तभी अचानक एक और नोटिफिकेशन बजती है। आपने वुड एट्रीब्यूट की 3 इलस्ट्रेशन इकट्ठा कर ली है। एट्रीब्यूट इफेक्ट एक्टिवेटेड, वुंड हीलिंग स्पीड 20% बढ़ गई। इसके बाद तुम सीन इलस्ट्रेशंस देखते हो। एक है ब्लैक मिस्ट मॉर्टल डोमेन जो मेट्रो स्टेशन में मिला था, और दूसरा फ्रेश स्पिरिट सेलेस्टियल केव जो अभी मिला है। तुम सोचते हो, मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी हो रही है, सीन इलस्ट्रेशन से आखिर निकलेगा क्या? उम्मीद है फिर से स्टैट पॉइंट्स नहीं होंगे। ब्लैक मिस्ट मॉर्टल डोमेन इलस्ट्रेशन एक्सट्रैक्ट। रिवॉर्ड स्पेशल आइटम फियरलेस की। फ्रेश स्पिरिट सेलेस्टियल केव इलस्ट्रेशन एक्सट्रैक्ट। रिवॉर्ड स्पेशल आइटम सीड्स ऑफ द डिवाइन बुक लिंक्सी। सिस्टम के डिस्क्रिप्शन के अनुसार फियरलेस की अपनी शेप बदल सकती है, वेपन से लेकर टूल तक। बस तुम्हारी इमेजिनेशन ही इसकी सीमा है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें यह बदल ना सके। इसके अलावा इस पर कोटिंग भी की जा सकती है। मगर अफसोस, अभी मैं बहुत कमजोर हूं। इसे फिलहाल सिर्फ एक बार ही ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। अभी के लिए इसे संभाल कर रखता हूं। इसके इस्तेमाल के बारे में ध्यान से सोचना पड़ेगा। जहां तक सीड का सवाल है, उसे स्पिरिचुअल एनर्जी से नरिश करना होगा, और अभी मेरे पास उसे उगाने की कोई जगह नहीं है। तुम समय देखते हो, पहले ही 13:30 बज चुके हैं। तुम आ बढ़ते हो। स्टूडेंट होना सच में बहुत झंझट वाला है। मुझे स्कूल छोड़ने का कोई तरीका ढूंढना होगा। जब तुम वापस क्लास में पहुंचते हो तो फिर से फोन स्क्रॉल करने लगते हो। ल्यूरियंट अब तुम्हारी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाती। वह मन ही मन सोचती है, ऐसा आदमी जिसने हार मान ली हो, चाहे कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, किसी काम का नहीं। 2 घंटे की क्लास के बाद अचानक क्लासरूम अंधेरा हो जाता है। बाहर बिजली चमकती है और जोरदार गरज के साथ तूफान शुरू हो जाता है। तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश सबको डरा देती है। तभी स्कूल का इंटरकॉम बजता है।
मौसम के अचानक खराब होने के कारण सभी छात्र अपनी अपनी क्लासरूम में ही रहें। आगे के निर्देश का इंतजार करें। क्लास में कुछ छात्र हैरान हैं, कुछ डर गए हैं, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे हैं, लेकिन तुम चुपचाप वहीं बैठे रहते हो, अपने हाथ में उसकी को कसकर पकड़े हुए, कि धीरे धीरे लाल होने लगती है और गर्म भी। तुम्हारे अंदर एक अजीब सा बुरा एहसास उठता है। तभी क्लास टीचर जल्दी जल्दी अंदर आते हैं और कहते हैं, घबराइए मत, अथॉरिटीज ने बताया है कि यह खराब मौसम ज्यादा देर नहीं रहेगा, शांत रहें और निर्देशों का पालन करें। लेकिन तुम्हारे हाथ की और भी ज्यादा गर्म होती जा रही है। अब तुम खुद को रोक नहीं पाते। तुम अचानक खड़े होते हो और क्लासरूम से बाहर दौड़ पड़ते हो। ल्यूरियानत भौहें सिकोड़ती है। ये क्या कर रहा है? क्या ये जानबूझकर अजीब हरकत करके मेरा ध्यान खींचना चाहता है? तभी किसी छात्र की चीख सुनाई देती है, जल्दी देखो, कोई बेलोन नदी के किनारे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। ओ भगवान, ये क्या है? सभी तुरंत स्क्रीन के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। स्क्रीन पर दिखता है कि नदी का पानी किसी अदृश्य ताकत से खिंचकर तेजी से घूम रहा है। पानी का एक विशाल स्तंभ आसमान की ओर उठ रहा है। स्ट्रीमर लुआन की आवाज डर से कांप रही है, दोस्तों, मुझे यहां से निकलना पड़ेगा, यहां बहुत डरावना हो रहा है। तुरंत इंटरनेट यूजर्स पागल हो जाते हैं, नहीं मत जाओ स्ट्रीमर, यह नजारा जिंदगी में एक बार ही देखने को मिलता है। हाँ हाँ, सब लोग गिफ्ट्स भेजो, देखते हैं यहां कौन सा स्पिरिचुअल मास्टर असेंशन कर रहा है। और तुम, जो इन सब से अनजान हो, पहले ही स्कूल से बाहर भाग चुके हो। तुम आसमान की ओर देखते हो। तूफान जिस दिशा में सबसे ज्यादा भयंकर है वह बेलोन नदी की तरफ ही लगता है, इसलिए तुम मूसलाधार बारिश में पूरी ताकत से दौड़ने लगते हो और पता ही नहीं चलता कैसे एक रहस्यमयी औरा तुम्हारे शरीर को घेरने लगती है। धीरे धीरे तुम्हारी दिल की धड़कन, सांसें और कदम एक लय में आने लगते हैं। तभी एक जलती हुई ऊर्जा तुम्हारे शरीर के अंदर घूमने और बहने लगती है। तुम चौंक उठते हो। ये यही तो स्पिरिचुअल एनर्जी है। सिस्टम की आवाज गूंजती है। यह सच में कमाल है। उसने खुद ही कल्टीवेशन की मेथड समझ ली और आधिकारिक रूप से कल्टीवेशन के रास्ते पर कदम रख दिया। उसका मौजूदा लेवल अब रिनंसिएशन रेल्म के तीसरे स्टेज तक पहुंच चुका है। यह सुनते ही तुम्हारे अंदर जबरदस्त एक्साइटमेंट भर जाती है। जैसे ही तुम एक कल्टीवेटर बनने की दहलीज पार करते हो, तुम्हें महसूस होता है कि तुम पहले से अनगिनत गुना ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। कुछ दर्जन मिनट बाद तुम बेलो नदी के किनारे पहुंच जाते हो। तुम्हारी आंखों के सामने नदी से आसमान तक उठती हुई एक विशाल पानी की स्तंभ दिखाई देती है। यहाँ बारिश और भी तेज है और हवा और भी ज्यादा उग्र होकर चल रही है। तुम्हें हल्के हल्के ऐसा महसूस होता है कि पानी के नीचे कोई विशाल छाया हिल रही है। तभी सिस्टम अलर्ट देता है, सावधान, सामने अत्यधिक खतरा है। ऊर्जा बेहद हिंसक और अव्यवस्थित है। अंदर प्रवेश करते ही मौत निश्चित है। तुरंत पीछे हटो। लेकिन तुम सिस्टम की चेतावनी पर ध्यान नहीं देते। फिर भी तुम्हारे कदम अपने आप आगे बढ़ते जाते हैं। यही दृश्य लूकर के लाइव कैमरा में कैद हो जाता है और लाइव चैट तुरंत फट पड़ता है। हे भगवान, क्या वह आत्महत्या करने जा रहा है? पुलिस को बुलाओ, उसे बचाओ। अरे देखो, वह क्या है? लगता है कोई ड्रैगन है। सचमुच उसी पल नदी की वह विशाल क्रिएचर पानी से बाहर छलांग लगाती है और तुम आखिर उसकी शक्ल साफ साफ देख पाते हो। एपिक लेवल क्रिएचर डिटेक्टेड, ले गियाओ। यह बिजली और तूफानों को नियंत्रित करने के लिए जाना जाता है और इसकी प्रकृति बेहद क्रूर है। तुरंत भागो, यह एक बंद गली है। लेकिन तुम्हारी आंखें चमक उठती हैं। एपिक, पहली बार ऐसा कुछ सुन रहा हूं। अगर मैं इसे मार दूं तो रिवॉर्ड जरूर जबरदस्त होगी। तुम उसकी ऑरा महसूस करते हो और समझ जाते हो कि यह अभी अभी जागा हुआ लेग्याओ ताकत में लगभग तुम्हारे बराबर है। यह सोचकर तुम बिना आकार वाली की निकालते हो, जो तुम्हारी इच्छा के अनुसार एक लंबी तलवार में बदल जाती है। परफेक्ट, आज तुझे ही प्रैक्टिस टारगेट बनाता हूं। यह कहते ही तुम तोप के गोले की तरह उसकी तरफ झपट पड़ते हो। यह देखकर लूकर तुरंत लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है। अगर यह सब ब्रॉडकास्ट हो गया तो मैं सीधे जेल पहुंच जाऊंगा, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। उसी समय ल्यूरुयंट उस काले हो चुके स्क्रीन को घूरती रह जाती है। वह सोचती है, जो सिलुएट मैंने अभी देखा वह बहुत जानी पहचानी लग रही थी, और च्याओ तो आधा घंटा पहले ही स्कूल से निकला है। वह इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच सकता है? नहीं, वह नहीं हो सकता। शायद मैंने गलत देखा। उधर बेलोन नदी के किनारे अथॉरिटीज ने पूरे इलाके को घेर लिया है। ल्यू कियर को तुरंत पकड़ लिया जाता है। डायरेक्टर वंग एक युवा आदमी के साथ वहां आता है। वह ऊपरी अधिकारियों का खास प्रतिनिधि है, एब नॉर्मल इंसिडेंट संभालने वाला पायोनियर लॉन्ग पिग्नन। लॉन्ग पिग्नन आंखें बंद करके आसपास की ऊर्जा को कुछ पल तक महसूस करता है। फिर डायरेक्टर वंग से धीरे से कहता है, कोई एब नॉर्मल फ्लक्चुएशन नहीं है।
वह बस एक ऑर्डिनरी इंसान है। वंग जुन के हाथ के इशारे पर पुलिस लूकर को ले जाती है। तभी अचानक एक भयानक एक्सप्लोजन गूंजता है। तुम पहले ही कई बार